नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। जो साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ANM, GNM, CHO, नर्सिंग ऑफिसर, राजमेश, NHM में होने वाली भर्ती के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जल विलेय विटामिन का उदाहरण है कौन सा है? थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका डी आंसर सही होगा। जल में विलेय विटामिन का एक उदाहरण है विटामिन C, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, फोलेट, बायोटिन और कोबाल्मिन। वहीं वसा में विलेय विटामिन कौन से हैं? A, D, E और K। यानी A, D, E और K विटामिन वसा में विलेय विटामिन है जो कि वसा में घुलते हैं और शरीर में जमा हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण है कौन सा है? कैल्शियम। ए आंसर होगा। कैल्शियम शरीर के कुल वजन का लगभग 1.5 से 2.2% होता है और शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती है। इनमें से आयरन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? एनीमिया। बी आंसर होगा। आयरन की कमी के कारण होने वाले लक्षण थकान और कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ना, सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द, अत्यधिक थकान, सांस फूलना और चेहरे पर सूजन किसके लक्षण है? एनीमिया के। तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन का कार्य टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं, परासरणी दाब को बनाए रखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन तथा एंजाइम के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, एक शिशु की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 100 से 120 किलो कैलोरी पर केजी। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वयस्क की प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता, वयस्क को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार, यानी 1 ग्राम पर केजी। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 1200 मिलीग्राम। कब होती है? गर्भावस्था में। कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से? डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, टोफू और कैल्शियम से समृद्ध खाद्य पदार्थ। इसका सी आंसर सही होगा। एक वयस्क पुरुष की विटामिन C की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 40 मिलीग्राम। सी आंसर होगा। निम्न में से बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? व्यायाम, शारीरिक बजट, गर्भावस्था। तो इसका डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR एक व्यक्ति से शरीर को आराम करने की स्थिति में बुनियादी जीवन क्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को संदर्भित करता है। यह शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 70% होता है। नेक्स्ट, इनमें से आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है कौन सी है? मेरास्मस। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से आहार में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी क्वाशियोरकोर। ये आंसर सही होगा। क्वाशियोरकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है जिसे एडिमा, द्रव प्रतिधारण के साथ संबद्ध होने के कारण एडेमेटस कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। ये एक पोषण संबंधी विकार है जो अक्सर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में देखा जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से भोजन पकाने का लाभ क्या है? इससे भोजन सुपाच्य हो जाता है। पकाने के द्वारा भोजन से रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और इससे भोजन स्वादिष्ट बनता है। तो डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से भोजन पकाने के सिद्धांत क्या क्या हैं? स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को जोर देना चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पकाने के दौरान खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों का नुकसान नहीं हो। तो इसका डी आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, इनमें से भोजन पकाने की विधि कौन सी है? उबालकर, तलकर, भूनकर। इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ मिश्रण निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1954 में। इसका बी आंसर सही होगा। खाद्य मिलावट निवारण विधेयक 29 सितंबर 1954 को पारित किया गया। यह 1 जून 1955 को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के रूप में लागू हुआ था। इसे संशोधित कब किया गया था? 1964, 1976 और 1986 में। नेक्स्ट,
निम्न में से कम कैलोरी युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है? कौन से को? कार्डियोवास्कुलर बीमारी से ग्रसित रोगियों को, कार्डियो जो हार्ट से संबंधित पेशेंट हैं उनको कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिक कैलोरी युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है? बी तथा सी, यानी कि कुपोषण वाले रोगियों को और कम वजन वाले रोगियों को। इसका डी आंसर सही होगा। कम सोडियम युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है? हाइपरटेंशन वाले रोगियों को। ए आंसर सही होगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के दौरान दिए जाने वाले उपचारात्मक आहार के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? बालक को शुरुआत में 80 से 100 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम शरीर के वजन अनुसार प्रतिदिन आहार दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे इसमें वृद्धि करनी चाहिए। बी है, बालक को प्रतिदिन ग्राम प्रति यानी 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन अनुसार प्रोटीन दिया जाना चाहिए। बालक को दिए जाने वाला आहार सुपाच्य होना चाहिए। तो इसका डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पेप्टिक अल्सर से ग्रसित रोगी के आहार में निम्न खाद्य पदार्थ को शामिल नहीं करना चाहिए। कौन से को? शराब, तेज चाय, कॉफी, तले हुए खाद्य पदार्थ। कौन से रोगी को? पेप्टिक अल्सर से ग्रसित रोगी को। का डी आंसर सही होगा। मसालेदार भोजन पेट की परत में जलन पैदा कर सकता है, जिससे अल्सर के लक्षण बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास योजना ICDS मुख्य उद्देश्य में शामिल है। क्या शामिल है? 6 वर्ष से छोटे गरीब बच्चों के पोषण स्तर को उन्नत बनाना, बच्चों के चहुमुखी विकास हेतु आधार तैयार करना, बाल विकास के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना। का डी आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। ICDS को भारत में बच्चों की राष्ट्रीय नीति के अनुसार 1975 में लॉन्च किया गया था। कब हुआ था? 1975 में ICDS को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का संबंध किस रोग की रोकथाम से है? आयोडीन अल्पता विकार घेंगा रोग की रोकथाम से। घेंगा यानी गलगंड जो मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा, मंद बुद्धि, क्रेटिनिज्म, मुख बुद्धिलता और अन्य थायराइड संबंधी विकार होते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य स्वच्छता हेतु दैनिक जीवन में ध्यान रखने की बातें कौन सी है? खाद्य पदार्थों को परोसने, ग्रहण करने या स्टोर करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। सब्जियों को पकाने से पूर्व इन्हें अच्छी तरह से बहते हुए पानी में धोना चाहिए। तो बाजार में खुले में बिना ढके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उसका डी आंसर उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ए आंसर होगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN एक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान केंद्र जो हैदराबाद भारत में स्थित है। इसे 1958 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर। सी आंसर होगा। सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत एक घटक प्रयोगशाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है? आंवला। डी आंसर होगा। निम्न में से मानव शरीर में विटामिन A भंडारित होता है। कहाँ होता है? यकृत में। ए आंसर होगा। यकृत जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें विटामिन A को संग्रहित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? कौन सी? फ्लू। डी आंसर होगा। इनमें से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? कौन से? विटामिन A की कमी से। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा यानी आयरन की कमी से। डी आंसर होगा। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, दांतों में निम्न में से क्या होता है? कैल्शियम। सी आंसर होगा। दांतों में मुख्यतः 3 परतें होती है। कौन सी? इनेमल, डेंटिन और पल्प। इनेमल जो कि सबसे भारी परत है जो दांत को कठोरता प्रदान करती है। डेंटिन जो कि इनेमल के नीचे होती है और पल्प से जुड़ी होती है। और पल्प जो कि दांत के अंदर का नरम ऊतक होता है जिसमें रक्त वाहिकाएँ और नसें होती है। तो इसका सी आंसर सही होगा। कैल्शियम की आवश्यकता इनमें से किस में निहित है? हड्डियों के विकास में, मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमाने में। तो इसका डी आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। सी आंसर होगा। निम्न में से चेचक होने का कारण क्या है? क्या कारण है? वेरियोला वायरस। डी आंसर होगा। चेचक जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, यह वायरस संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या त्वचा के गांवों के संपर्क में आने से फैलता है। डी आंसर सही होगा। निम्न में से सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? कितना होता है प्रोटीन सोयाबीन में? जो कि 42%। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका डी आंसर होगा।
नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण किसकी बढ़ोतरी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की। इसका सी आंसर होगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से होता है, जो अस्थि मज्जा में शुरू होता है। यह रक्त अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। ल्यूकेमिया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तीव्र और क्रोनिक ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है? कौन सा प्रचुरतम है? अमरूद। अमरूद में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, जो कि खिलाड़ियों को ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी? ग्लूकोज। ये आंसर होगा। इनमें से शहद का मुख्य घटक है? कौन सा? फ्रक्टोज। डी आंसर होगा। इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? कौन सा? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? संतरा, कीवी, ब्रोकली, मिर्च और अन्य फल और सब्जियां विटामिन सी की खुराक। इसका सी आंसर होगा। पोलियो रोग किस प्रकार की जीव के कारण होता है? विषाणु। विषाणु के कारण पोलियो फैलता है। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। कितना पाया जाता है? जो कि 42%। नेक्स्ट है इनमें से किस में विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसमें? मछली के यकृत का तेल। डी आंसर होगा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट शरीर के प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं और वे शरीर में जल्दी और आसानी से पच जाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा? बेरी। ये आंसर होगा। बेरी जिसे थायमिन की कमी भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? आयरन की। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है घातक रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12। इससे विटामिन B12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में समस्या आती है, इससे एनीमिया होता है। इस प्रकार ये न्यूट्रिशन यानी पोषण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।